मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास में गिवन है मैच द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी गिवन इन लिस्ट 1 with appropriate statement in list second, okay, and choose the correct option. ओके, यहाँ पर विंस कांस्टेंट हमको गिवन है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, और एच सी बाई ई का वैल्यू 1.24 इंटू 10⁻6 वोल्ट मीटर हमारे पास गिवन है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट जो है, लिस्ट 1 है, उसमें तो टेम्परेचर गिवन है, तो वहाँ से हम कुछ भी पता नहीं कर सकते। लिस्ट सेकंड में हम अलग अलग केस देखेंगे। सबसे पहला केस अगर हम देखते हैं तो the radiation of peak wavelength can lead to emission of photoelectron from the metal surface of work function 4 electron volt. ओके, तो यहाँ पर हमको ऐसा वेवलेंथ फाइंड करना है। मैक्सिमम वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हम कंसिडर करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फर्स्ट वाला चेक कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर फर्स्ट वाला चेक कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग वर्क फंक्शन फाई जो होगा वो फोटोन के एनर्जी के बराबर होना चाहिए, मतलब एस सी बाई लेमडा के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर वर्क फंक्शन का वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एस सी का वैल्यू हम 1240 पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, और लेमडा का वैल्यू हमारे पास नैनोमीटर में आने वाला है। यहाँ पर लेमडा का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा 1240 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 310 नैनोमीटर। ओके, फिर हम यहाँ पर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करेंगे, मतलब लेमडा ऑफ मैक्सिमम, ओके, इनटू टी इज इक्वल टू, उसका वैल्यू यहाँ पर गिवन है, दैट इज 2.9 इंटू 10⁻³ ओके, तो यहाँ से हम टेम्परेचर फाइंड करेंगे। टी इक्वल टू हो जाएगा 2.9 डिवाइडेड बाई 310, ऊपर यहाँ पर 10⁻³ गिवन है और नीचे यहाँ 10⁻9 गिवन है। तो इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको ऊपर को हम अप्रॉक्सीमेट 3 लिख सकते हैं न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं 300, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट चाहिए। इंटू 10⁻, यहाँ ऊपर 6 मिलेगा, हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रहा है 10⁻4। ओके, यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन का साइन ले सकते हैं 10⁻4 केल्विन। तो यहाँ पर जो एस है उसके साथ में फर्स्ट को मैच कर सकते हैं हम। ओके, अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में उन्होंने कहा है कि the radiation at peak wavelength in visible to human eye. ओके, तो यहाँ पर अगर हम लेमडा एम की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेट 700 नैनोमीटर होता है। ओके, और अगर हम यहाँ पर फिर से विंस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 700 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ओके, तो इसे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर फिर से हम अप्रोक्सीमेशन ही यूज़ करेंगे, है ना। तो इसे हम अगर कैलकुलेट करके एक बार देखते हैं, यहाँ इसे कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 4142, जिसे अप्रोक्सीमेट हम 5000 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5000 केल्विन हमारे पास में सेकंड के लिए आ रहा है। तो सेकंड का जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो बैठेगा आर के साथ में। ओके, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आर जो है वो सेकंड के साथ में, और एस जो है वो फर्स्ट के साथ में। ओके, मतलब हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर हमें करेक्ट दिख रहा है। अगर हम थर्ड की बात करें तो उन्होंने कहा है कि द रेडिएशन एट पीक इमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट द वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम यहाँ पर थर्ड वाला देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको पता चलेगा, ये सेकंड वाला हम देख चुके हैं, है ना। थर्ड वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो उसका फार्मूला हमारे पास 2 लेमडा कैपिटल डी बाई ए होता है, मतलब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, है ना। और यहाँ पर अगर लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जहाँ टेम्परेचर सबसे कम होगा वहाँ पर हमको बीटा सबसे मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर थर्ड का जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो बैठेगा पी के साथ में।
तो यहाँ पर थर्ड का कॉम्बिनेशन पी के साथ में बैठ रहा है, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो क्यू के साथ यहाँ पर मैच कर रहा है। ओके, और वो कैसे होगा जरा हम फोर्थ वाला ऑप्शन के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर हम फोर्थ वाला देखें तो उन्होंने कहा है कि 1/16 टाइम्स द पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 दैट ऑफ द इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 6000 केल्विन। तो यहाँ पर अगर आप पावर की बात करेंगे, है ना, तो हमको पता है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वहाँ इसे अगर हम इन्वर्स रेशियो ले लेते हैं तो यहाँ पर पावर का वैल्यू, पावर का जो पावर होगा, जो इंडेक्स होगा वो 1/4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, मतलब कि अगर हम पावर को 1/16 टाइम्स करना चाहते हैं तो टेम्परेचर को हमको हाफ करना पड़ेगा। ओके, अगर हम यहाँ पर 1/16 रेज़ टू पावर 1/4 देखें तो टेम्परेचर हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6000 का 3000 यहाँ पर मिलेगा, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमने आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन किए हैं, अगर उसमें आपको कन्फ्यूज़न है और आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हमको ये समझ नहीं आया कि आपने कैसे कह दिया कि टेम्परेचर जो है वो 3000 होगा फोर्थ ऑप्शन का, ठीक है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमको ये एक्सप्लेनेशन और चाहिए, तो हम आपके लिए दूसरा वीडियो फिर से बनाएंगे जिसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप दे, उसमें और अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, अभी हम आशा करते हैं कि ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे।